दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉपुलर ऑफ इंडिया पे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक पेज में भी जुड़े। जिस प्रकार से पॉपुलर ऑफ इंडिया के नाम से फेसबुक पे देख रहे हैं, उसी प्रकार से फेसबुक पेज में पॉपुलर ऑफ इंडिया के नाम से जानते ही हैं, उसी प्रकार से फिर यूट्यूब चैनल में भी पॉपुलर ऑफ इंडिया के नाम से हैं, जो चुनाव की चर्च को लेकर के, हर एक मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर ऑफ इंडिया इसी प्रकार से जुड़े रहें। और आज संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जुनैद अहमद साहब, जो कि चुनाव के माहौल को पता करते हुए और टेहरागाछ पहुंचे हमारा संवाददाता जुनैद अहमद साहब। अब जुड़ेंगे हमारे साथ जुनैद अहमद साहब, जो आप खुद देखें इस रिपोर्ट को। आप हैं हमारे किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के युवा समाज सेवी जनाब समद साहब उर्फ गुड्डू, जो संपूर्ण किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में युवा के तौर पर समाज को सेवा प्रदान करते हैं। और ऐसे स्थिति में हम लोग ये जानने चाह रहे हैं कि आगामी 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न होना है और जिनका गिनती 10 नवंबर को होना है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे समद जी उर्फ गुड्डू जी? जो हमारे यहाँ जो विधानसभा चुनाव है, तो हम युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे, जो हमारी समस्याओं को समझे, जो हमारी समस्याओं को विधानसभा में उठाए। हमारी यहाँ जो शिक्षा का परेशानी है, जो शिक्षा का सिस्टम ख़राब है यहाँ पर, उसको ठीक कर सके। यहाँ जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी को दूर कर सके। हम तो यही बोलेंगे युवाओं को, जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा समस्या है शिक्षा का, शिक्षा को सुधार सके। यहाँ पर समस्या है आपका, उसको भी सुधार सके। यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक है तो डॉक्टर नहीं है, तो इसमें काफ़ी समस्या होती है। इसमें हम लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। एक डॉक्टर अगर एक पेशेंट को देखता है तो उसका फीस है 600 रुपया, उसका जाँच है 1000 रुपया। यही बोल करके एक पेशेंट को, अगर बुखार का भी हम पेशेंट को अगर दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाए तो कम से कम 5000 रुपया तो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा विधायक यहाँ पर बनाए जो हम लोगों का समस्या को लेकर के वहाँ पर लड़े। अच्छा, जानने को मिला है कि युवा समाज सेवी के तौर पर आपने बहुत लोगों को बहुत कुछ आर्थिक मदद भी किया है। ऐसे स्थिति में आप किशनगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों को, खासकर युवा लोगों को, विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोबारा रिपीट कीजिए। विधानसभा चुनाव आगामी 7 नवंबर को होने जा रही है आपके किशनगंज जिला में। जी, आप युवा हैं और समाजसेवी के रूप में आपने बहुतों को आर्थिक स्थिति से भी उनको कहीं ना कहीं हर चीज़ से आपने उनको सपोर्ट किया है। जिस किसी भी आपके पास आया है मजबूरी को लेकर, मजबूर व्यक्ति, तो आप विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस प्रकार से आप अपने वक्तव्य युवाओं के समक्ष रखना चाहेंगे? युवाओं को तो हम बोले पहले, युवाओं को यही हम बोलना चाहेंगे, जो हमारी हक की आवाज़ को उठा सके उसी को वोट दीजिए। और जो एक तो हम लोग का बिहार बहुत पिछड़ा है, हम लोग और पिछड़ा रहना नहीं चाहते हैं, हम लोग को भी आगे बढ़ना है। तो हम लोग जो नेता अच्छा चुनेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अच्छा नेता अगर नहीं चुने तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए युवाओं को खास करके बोलना चाह रहे हैं हम, जो नेता भी चुने जो हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठा पाए और हमारी समस्याओं को दूर कर सके। आप किसी पार्टी के बारे में कुछ बोलना चाहें? हम पार्टी के बारे में तो नहीं बोलेंगे। अभी तो आपका जो सरकार जो बन रही है, तेजस्वी की सरकार बन रही है, हम तो बोलेंगे कि सब कोई तेजस्वी को ही वोट दे और सरकार उसी की बनाए। युवा है तो आपका कहना है कि महागठबंधन को वोट दिया जाए? जी, महागठबंधन को वोट दे करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और युवाओं का भला हो।